हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन करे थे। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। तो हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है और वहाँ पर गिवन है आगे कि वो राइट एंगल्ड है B पे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि tan A बराबर है हमारा 1/√3 के। tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1 और बेस हो गया हमारा √3। अब हमें ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है, ये वाली साइड मतलब AC। AC के लिए फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू √3 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर किया तो 1, √3 का स्क्वायर किया तो 3 और दोनों को प्लस किया तो 4। तो यानी यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अभी हमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इसमें 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें दे रखा है कि sin A cos C प्लस कोस A और साइन C, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू पर कैलकुलेट करने के लिए हम सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। साइन A की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, साइन A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 2। कोस C की वैल्यू होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो C के लिए बेस हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस हो जाएगा 2, 1/2 प्लस कोस A की वैल्यू निकालेंगे तो कोस A की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी टाइप से साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी √3/2, क्योंकि ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है, इतना पोर्शन हो गया। अब इसकी हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 1/2 तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 और ये वाला पोर्शन हो जाएगा मेरा 3/4। क्यों? क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम प्लस कर देंगे। 1 + 3 ये हो गया हमारा 4/4 और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट वाला पार्ट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट दे रखा है हमें। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कोस A कोस C माइनस साइन A और साइन C। तो जैसे ये वाले पार्ट में हमने सबकी वैल्यूज़ पुट करी थी, सेम टाइप से सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। कोस A की वैल्यू कितनी थी हमारी √3/2, तो √3/2 और कोस C की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2। साइन A की वैल्यू कितनी थी 1/2 और साइन C की वैल्यू √3/2। सबकी वैल्यूज़ पुट हो गई यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। सेम टाइप से √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। दोनों सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। √3/4 से √3/4 को माइनस किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था और ये बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट हो गया। 9th के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR। ये हमारा ट्रायंगल है, इसका नाम PQR है और जो राइट एंगल है कहाँ पे Q पे। तो ये वाला P और ये वाला R, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे राइट एंगल है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारी 2 साइड है, एक PR यानी ये वाली और एक साइड है हमारी QR। दोनों साइड मिला के हमारा कितना है 25। ठीक है, और PQ जो साइड है यानी ये वाली जो साइड है हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है कि PQ बराबर है हमारा 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है साइन P कोस P और टेन P। साइन P कोस P
और tan p की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हम पहले जाएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि PR प्लस QR बराबर है 25 के। तो हम अपनी साइड से लेट करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमने लेट कर लिया कि हमारा जो QR साइड है वो बराबर हो गई हमारी x के। तो यहाँ पर हम x पुट करेंगे, तो PR प्लस x बराबर 25। तो PR की वैल्यू हो गई हमारी 25 माइनस x। PR हमारा हाइपोटेनस है। जब PR हमारा हाइपोटेनस है तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो 25 माइनस x का स्क्वायर यूजिंग PT थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर होगा हमारे x के स्क्वायर के और प्लस 5 के स्क्वायर के, क्योंकि 5 हमारा बेस है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो 25 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 225x बराबर x स्क्वायर और प्लस 25। कैलकुलेट करेंगे, ये वाला 625 हो गया हमारा, ये हमारा x स्क्वायर हो गया, ये हमारा 50x हो गया और ये हमारा x स्क्वायर प्लस 25 होगा। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x माइनस x स्क्वायर माइनस 25 और ये 0। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 625 से 25 को माइनस किया तो हमारा ये आ गया 600 माइनस 50x बराबर 0। माइनस 50x है जिसको चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50x बराबर 600। इसको हमने एक दूसरे की प्लेस पर चेंज कर दिया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 600 डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, 50 से जो 60 को डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब ये x किसके बराबर था, हमारा QR के बराबर था। तो यहाँ पे हमारा QR जो है वो बराबर था x के, तो वो वाली साइड कितनी आ गई हमारी 12, यानी QR ये वाली साइड आ गई हमारी 12। और जो तीसरी साइड है हमारी PR किसके बराबर था हमारा 25 माइनस x के, यानी 25 माइनस 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13। अभी तीनों साइड्स हैं हमारे पास। जब तीनों साइड्स हैं हमारे पास तो हम आगे का पोर्शन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू साइन p की, कोस p की और टेन p की। साइन p का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 12 और हाइपोटेनस है हमारा 13। कोस p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/13। ऐसे ही टेन p की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी हमारी 12/5। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कैलकुलेट हो गया। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन का एक ये और एक ये, तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हम जाएंगे अगले क्वेश्चन पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये हमारा ट्रू फॉल्स टाइप है। तो हमें या तो ट्रू बताना या तो फॉल्स, यानी सत्य या असत्य। तो पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि tan a की जो वैल्यू होती है, tan a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा उन्होंने बोला है ऑलवेज लेस देन 1। इनका कहने का मतलब है कि tan a को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। तो ये वाले का आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। अभी ये वाले का आंसर हमारा फॉल्स कैसे होगा, इस वाले का आंसर हमारा फॉल्स ऐसे होगा कि tan a जो होता है, tan a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कई बारी परपेंडिकुलर भी तो बड़ा हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़े ना कि बेस बड़ा हो, तो परपेंडिकुलर भी बड़ा हो गया। इन केस अगर हमारा परपेंडिकुलर बड़ा है बेस से तो हमारी tan a की वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी 1 से। तो इसलिए हमारा ये वाला जो दे रखा है ये क्या हो जाएगा, हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी।
अब हम जाते हैं सेकंड वाली स्टेटमेंट पे। सेकंड वाली स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि सेक ए की वैल्यू इन्होंने दे रखी है हमें 12/5 और उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन होगी हमारी ट्रू। अब ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू क्यों होगी? ऐसा इसलिए क्योंकि सेक ए का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और जो हमारा हाइपोटेनस होता है वो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है और हाइपोटेनस हमारा बड़ा होता है बेस से, इसलिए ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। उसके बाद जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोस ए के लिए हम एब्रीवेशन जो है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये उन्होंने हमसे पूछा है। तो ये वाली स्टेटमेंट का आंसर भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोसेकेंट हम यूज़ करते हैं कोसेक के लिए, ठीक है। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का मतलब हो गया कोसेक ए, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? कोस ए। कोस ए के लिए हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं कोसाइन। क्या यूज़ करते हैं? कोसाइन। तो इसलिए ये वाला हमारा भी फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ पे हमें दे रखा है कोट ए, और कोट ए के लिए उन्होंने हमसे पूछा है कि कोट ए का मतलब है कोट मल्टीप्लाई ए। तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोट ए का मतलब है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो यानी कोट और ए यहाँ पे एक दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं होते हैं, बल्कि कोट ए का मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें दे रखा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमें 4/3, और हमसे पूछा है कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी हो जाएगी फॉल्स। क्यों हो जाएगी फॉल्स? क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमारी सबसे बड़ी साइड होती है, यानी हाइपोटेनस बड़ा होता है परपेंडिकुलर से। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 4/3, यानी इन्होंने परपेंडिकुलर को बड़ा शो कर रखा है और हाइपोटेनस को छोटा शो कर रखा है। तो इस वाली कंडीशन में ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अभी मैंने आपको आज इस वाली वीडियो में ये 8.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी की। इसके बाद अगर कोई आपका डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले उस वाली एक्सरसाइज का बेसिक कराएंगे और उसके बाद उस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कराएंगे।